हेलो एंड वेलकम बैक टू बीइंग सिग्निफिकेंट। मैं हूं रोहित और आप सभी का इस लर्निंग टैब्लू के थर्ड एपिसोड में स्वागत है। तो पिछले एपिसोड तक हमने सीखा था कि हम डेटा को अपलोड कैसे करते हैं या इंपोर्ट कैसे करते हैं, या टैब्लू के टर्म्स में अगर आपसे बात करूं तो हम डेटा को कनेक्ट कैसे करते हैं टैब्लू इन्वायरमेंट के साथ। तो ये हमने पिछले एपिसोड में सीखा। आगे जो हम इस एपिसोड में करने वाले हैं, नेक्स्ट पेज पे कैसे जाते हैं हम, अपने वर्क स्पेस में या वर्क एरिया में हम कैसे जाते हैं और वहाँ पर क्या एलिमेंट्स मौजूद हैं और उनको हम कैसे यूज़ करेंगे या कर सकते हैं, इज समथिंग विच विल बी टॉकिंग अबाउट और विच विल बी कवरिंग इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड. So again, I'll reiterate one thing is we are using Tableau 2025.1 वर्जन. फ्यूचर अपडेट्स में कुछ चीज़ें जो हैं वो बदल सकती हैं, बट द बेसिक प्रिंसिपल विल रिमेन द सेम. जो टैब्लू जिस तरीके से ऑपरेट करता है. एंड आई हैव ऑल्सो स्पोकन अबाउट लॉन्ग वर्सेस वाइट फॉर्म ऑफ डेटा. तो टैब्लू प्रेफर करता है ज़्यादातर आसानी से जो चीज़ें आप कवर कर सकते हैं या बना सकते हैं, दैट विल बी यूजिंग लॉन्ग फॉर्म ऑफ डेटा. सो दिस वाज फ्यू थिंग. पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो हमने एक कनेक्शन जो यहाँ पे बिल्ड कर लिया था. यहाँ पे हमने 3 डेटा सेट्स को वो कनेक्ट कर दिया था. बट फॉर नाउ लेट्स से आई रिमूव दीज एंड सो दैट आपको मैं दिखा सकूँ कि डेटा सिर्फ एक डेटा सेट के साथ कैसा दिखता है. एंड दिस इज़ दी ओनली डेटा सेट विच विल बी वर्किंग विथ. इट इज़ दैट मैंने इन तीनों कॉलम को जो है पिवट कर दूंगा ताकि I will be able to see कि किस तरीके से वो दिखते हैं. And this is tourist type and this was number of tourists. So this is something which we had already done in the previous video. And now comes the next part कि जब आपने डेटा को लेके आ चुके हैं आप अपने टैब्लू के एनवायरनमेंट में, देन हाउ डू यू प्रोसीड नेक्स्ट. तो अगर आप यहाँ पर नीचे देख रहे हैं देयर आर फ्यू थिंग्स विच आर अवेलेबल. तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमारे पास चीज़ है वो है शीट 1. शीट 1 इज़ मोर लाइक, आपने एक्सेल में ऐसे शीट्स देखे होंगे, तो ये भी उसी तरह से आप उसको समझ सकते हैं कि यू कैन ट्रीट इट एज द सेम थिंग विच आर अवेलेबल इन योर एक्सेल वर्कशीट. तो शीट 1 ये है यहाँ पर. अगर आपको और भी शीट्स ऐड करनी है तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, I'm hovering over this, you can add more worksheet using this. So I've added more. If I do not want to use it, I'll just delete it. We'll work with sheet 1 alone. And then there are few other options. So जो second option है ये dashboard ऐड करने का है. In some later parts of the video that we'll be discussing about. And this is your story. तो आप स्टोरी भी जो है मल्टीपल डैशबोर्ड्स या मल्टीपल शीट्स की को कंपाइल करके जो है एक स्टोरी बना सकते हैं. स्टोरी कैन लुक मोर इन द फॉर्म ऑफ अ पीपीटी. जैसे आप पीपीटी में ट्राइवर्स करते हैं अलग अलग पेजेस में, अलग अलग स्लाइड्स में, दैट्स एग्जैक्टली हाउ इवन स्टोरी कैन वर्क. बट yeah, we'll see in about all these functionalities. But for now, like we were here at the data source, और अगर अब हमें नेविगेट करना है अपने वर्क एरिया में तो किसी भी एक शीट पे हम जाएंगे and we'll click on sheet 1 and this is how it will look like. सो एक चीज़ और जो इम्पॉर्टेंट है आपको समझना कि आप टैब्लू में एक बार में एक ही डेटा सेट के साथ काम कर सकते हैं. तो जब मैं बोल रहा हूँ एक ही डेटा सेट के साथ काम कर सकते हैं, उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि हमने तो ये 3 डेटा सेट कनेक्ट किए थे और उनको लेके आया था, तो हम क्या उनके साथ काम नहीं कर पाएंगे. ऑफ कोर्स यू कैन डू इट unless you are not connecting the data sets or not merging the data sets. You cannot work with more than one data set at a time. तो ये एक लिमिटेशन है इसका, लेकिन there's a work around जो मैं बताऊंगा कि आपको आगे, कि अगर आपको एक अनरिलेटेड डेटा सेट लेके आना है जो इनसे रिलेटेड नहीं है या जिसको आप कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं इनके साथ, या उनको कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज जो मैंने प्राइमरी की के आपसे बात की थी वो शायद दूसरे डेटा सेट में नहीं होगा जिसके कारण आप इसको कनेक्ट नहीं कर सकते. बट इफ़ यू स्टिल वांट टू ब्रिंग अनदर डेटा सेट, that is something, there's a workaround available and we can discuss it in some later part. For now, I'll just click on sheet 1 and this is my work area. I've navigated to my workspace and there are multiple elements which are available over here. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ये लेफ्ट वाले एरिया से. इसको हम बोलते हैं डेटा पेन. डेटा पेन जो है वो यहाँ पे इसको इसलिए डेटा पेन बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी हम डेटा सोर्स से टेबल लेके आए, इफ़ यू नोटिस दिस इज समथिंग विच वी ब्रॉट इन एंड दिस इज एग्जैक्टली ऑल द फील्ड्स विच आर अवेलेबल फ्रॉम दिस. सो अगर आप यहाँ ऊपर में देखेंगे आप नोटिस करेंगे कि ये वही नाम है जो डेटा सोर्स में हम यहाँ पर लेके आए हैं. बट थिंग इज व्हाट हैपन्स व्हेन वी कनेक्ट द डेटा सेट्स.
एंड देन ब्रिंग इन। तो यहाँ पे जो डेटा अभी आपको दिख रहा है वो इसी शीट से दिख रहा है। लेट्स से आई विल कनेक्ट इट। मैं NSDP को यहाँ पर लेके आ जाता हूँ। आई विल कनेक्ट दिस बेस्ड ऑन दिस एंड स्टेट एज वेल, क्योंकि यहाँ पे ईयर और स्टेट के कॉम्बिनेशन से ही ये रिलेशनशिप यहाँ पे बनेगा, अदरवाइज इट विल मेस अप द डेटा। Another thing is this is just my 2011 population, so I don't need any other field other than this particular state variable. So now my data is connected. Now if I'll come back over here, what you will observe is the data which is shown in the data pane is divided or grouped into the parts as per the sheets. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये मैं आया तो सबसे पहले यहाँ ऊपर आपको जो है डमी डेटा शीट यहाँ पे दिख रही है, देन NSDP का डेटा यहाँ पे दिख रहा है, उसमें जो भी फील्ड्स अवेलेबल हैं, एंड फाइनली स्टेट वाइज पॉपुलेशन जो हमारी थर्ड शीट थी उसका डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो दिस इज समथिंग विच इज़ अगेन कैन बी ऑफ क्वाइट सम यूज़। तो जब भी आप शीट्स को कनेक्ट करते हैं दे विल ऑल बी कमिंग इन ग्रुप्ड फॉर्म्स। तो हर एक के वेरिएबल्स जो भी उस डेटा सेट के अंदर अवेलेबल हैं वो उस ही शीट के अंदर आपको दिखेंगे। ठीक है, सो फॉर नाउ आई विल जस्ट गो बैक एंड आई विल अगेन रिमूव दीज रिलेशनशिप्स and okay, so this left panel is the data pane which I've already spoken about. I'm not sure whether you can see it or not. यहाँ पर एक horizontal line available है। तो जो भी मेरी यहाँ पे fields आपको दिख रही हैं इसमें एक horizontal line available है। उसके भी पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो हमने पहले डिस्कस किया था, जो ये सिंबल दिख रहे हैं आपको, दे आर रिप्रेजेंटिंग द टाइप ऑफ डेटा और द डेटा टाइप ऑफ दीज पर्टिकुलर वेरिएबल्स, किस तरह का डेटा वहाँ पे वो स्टोर कर रहे हैं। तो अगर आप ये स्टेट वाले डेटा को नोटिस करेंगे, इट हैज़ अ ग्लोब नेक्स्ट टू इट। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट दिस इज अ जियोग्राफिक फील्ड विच टैब्लू इज ट्रीटिंग। बट अगर आप डेटा सोर्स में जाके देखेंगे, यहाँ पे तो स्टेट के सिंपली नाम थे। दैट मीन्स Tableau in itself is doing something to convert this particular character or string field into a geographical type of variable. तो Tableau अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि एक पर्टिकुलर जो डेटा है वो किस तरह का है। So if I want to change any of these data types, for example, मुझे लगता है कि Tableau ने इस पर्टिकुलर डेटा टाइप को या इस पर्टिकुलर कॉलम को गलत इंटरप्रेट किया इन टर्म्स ऑफ डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ईयर, यहाँ पे ये नंबर के टर्म्स में आ रहा है, बट ईयर के साथ मैं कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, राइट? आई कैन नॉट, it will not be meaningful to me, so I will want it to be treated as a string, let's say. So I can change this to string. So you will observe now this has turned into ABC. तो पहले जो हैश की तरह जो आ रहा था, क्योंकि वो एक नंबर के फॉर्म में था, बट आई चेंज दिस पर्टिकुलर थिंग टू स्ट्रिंग। तो इफ़ यू थिंक दैट टैब्लू ने इस पर्टिकुलर डेटा सेट को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है, डेटा टाइप को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है, यू कैन ऑब्वियसली चेंज इट ऑलवेज। कमिंग बैक टू दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर लाइन इज दैट कि ये डेटा या ये आपके वेरिएबल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो जो आपकी इस हॉरिजॉन्टल लाइन की ऊपर जितनी सारी चीज़ें हैं, अगर आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह के वेरिएबल्स हैं, देन दीज आर मोर ऑफ अ क्वालिटेटिव इन नेचर। ये कैटेगरीज हैं आपकी, ये नंबर्स नहीं है। इनके साथ आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करेंगे, बिकॉज दैट विल नॉट बी एनी मीनिंगफुल। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने ईयर की बात करी थी, ईयर इज स्टिल अ नंबर, बट वो एक कैटेगरी है मेरे लिए कि 2019 में क्या हुआ था, 2020 में क्या हुआ। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक एन एवरेज ऑफ ईयर्स और समथिंग। सो दैट इज समथिंग इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन यू शुड कीप इन माइंड। तो इन सारे क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को जो एक कैटेगरी की तरह ट्रीट होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज डायमेंशंस इन द टर्म्स ऑफ टैब्लू की जो भी वोकैबुलरी जो है, उसमें इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको डायमेंशन कहते हैं, और इसके नीचे जितने वेरिएबल्स हैं those are called as measures. So measures are mostly they hold quantitative type of data जिनके साथ अलग अलग तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हैं वो पॉसिबल हैं। इफ़ यू वांट टू टेक द एवरेजेस, इफ़ यू वांट टू सम देम अप, those all things are very much possible. If you want you can aggregate them in any manner, so that will be meaningful. So इसलिए जो नीचे अवेलेबल हैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन के, इनको मेजर्स बोलते हैं, जो उसके ऊपर हैं उनको हम बोलते हैं डायमेंशंस। Another thing to note, क्योंकि ये Tableau self interpret कर रहा है based on the type of data which is available in each of those column.
व्हाट यू कैन डू इफ़ यू थिंक कि कोई चीज़ गलती से इंटरप्रेट हुई है गलत तरीके से टैबलू के द्वारा, what you can do, you can switch the variables between these two. So for example, अगर मुझे लगता है average state duration जो कि actually measure है, but I think this was more a dimension than measure, I can simply drag and put it up. तो ये ऊपर आ गया, right? But if I want to bring it back to measures, I'll pull it back to this horizontal line के नीचे. Yeah, so also notice when I'm dragging it, यहाँ पर जो चीज़ें आ रही हैं ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर डायमेंशंस लिखा आ रहा है और उसके नीचे मेजर्स लिखा आ रहा है. सो एनीवे, so this is how you can do it. Another way of doing the same thing is you can select this, right click, and you can convert this to dimension just by clicking on this. If you want to bring it back, again right click, convert to measure. So there are two ways of doing the same thing. Okay, another thing you might be noticing is यहाँ पर ये और ये जो दो चीज़ें हैं, measure names और measure values, ये कुछ एडिशनल आ रहा है. ये हमारे मेन डेटा सोर्स में था नहीं. तो अगर आप ये देखेंगे डेटा सोर्स के टैब पे जाके, इट वाज नॉट अवेलेबल ओवर हियर. सो अगेन दिस इज समथिंग विच टैबलू हैज़ क्रिएटेड इंटरनली. तो ये जितने भी तरह के नेम्स जो हैं इसको कंपाइल करके इसमें रखने की कोशिश करता है. सेम जो जिस जिस भी तरह के मेजर्स हैं हमारे, उनके सम या एवरेजेस, उनको कंपाइल करने की कोशिश यहाँ पे करता है. तो इफ़ यू वांट टू परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशंस एट अ टाइम, दिस इज समथिंग विच कैन बी ऑफ सम यूज. इफ यू वी कैन थिंक अबाउट इट लेटर, बट राइट नाउ यू डोंट नीड देम. So this was your data pane, and that's how you will understand these. Again, I've already spoken about data type, I've spoken about dimensions and measures. So okay, then next come to this part जो center में है. यहाँ पे जो marks दिख रहा है आपको, these are called as cards. इनको हम cards बोलते हैं. ये अलग अलग तरह की डेटा में विजुअलाइजेशन में रिचनेस बढ़ाने में हमको बहुत ज़्यादा मदद करता है. हाउ डू वी यूज इट इज समथिंग विच वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन द नेक्स्ट एपिसोड. सो बट दिस इज समथिंग विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट. रादर एवरीथिंग विच यू कैन सी over here is quite important, but this is something which we'll be covering in the next and even in the upcoming episodes. But for now, just remember this is called as a card. इसको हम एक कार्ड बोलते हैं. और जो ये पेजेस दिख रहा है, ये फिल्टर्स दिख रहा है, कॉलम्स एंड रोज दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज शेल्व्स. तो ये हमारे शेल्व्स कहलाते हैं. सो दीज आर ऑल कॉल्ड एज शेल्व्स एंड दीज आर कॉल्ड एज कार्ड्स. और ये हमारा डेटा पेन हो गया. एंड फाइनली इफ आई जस्ट क्लोज दिस, तो फाइनली जो मिडिल में एक पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज योर व्यू. इसको हम व्यू कहते हैं. तो अब जो भी विजुअलाइजेशन क्रिएट करेंगे या करना चाहेंगे, दोज ऑल विल अपीयर ओवर हियर इन द सेंटर. सो अगेन इट्स very easy to do it, but it is important that you understand each part and each element in detail and in depth, so that whenever you are stuck somewhere, आपके पास वो vocabulary है जिसके थ्रू आप जो है इन चीज़ों को गूगल कर सकते हैं या चैट जीपीटी या अदर टूल्स के मदद से आप पूछ सकते हैं. वन मोर थिंग, ये जो ऊपर में आपको यहाँ पे चीज़ दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज अ टूल बार. This has some additional functionality which again we will be covering in the coming episode. So that's all for this episode, I believe. So I've covered about this entire page is called as your work area. We have navigated to this from the data source page by clicking on sheet 1. तो अगर आपको और sheet ऐड करनी है तो आप यहाँ पे ये प्लस बटन भी क्लिक कर सकते हैं. एक शीट में आप एक ही विजुअल जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं. इट कैन बी एनी चार्ट ऑफ योर चॉइस, बट इट विल ओनली बी वन. तो अगर आपको और चार्ट्स क्रिएट करने हैं, देन यू कैन कीप क्लिकिंग ऑन दिस प्लस शीट बटन एंड यू कैन क्रिएट मोर एंड मोर चार्ट्स. एंड देन दिस इज योर डेटा पेन. हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर डायमेंशंस, इसके नीचे मेजर्स. दीज आर डिफरेंट शेल्व्स ऊपर में जो दिए हुए हैं, पेजेस, फिल्टर्स, कॉलम्स एंड रोज. एंड दिस इज योर कार्ड. इन बिटवीन जो सेंटर में है, दिस इज कॉल्ड एज व्यू, जहाँ पे आपको विजुअलाइजेशन दिखेगा. ऑन टॉप यू हैव अ टूल बार. और यहाँ पे आप जो है अगर आपके पास मल्टीपल शीट्स हैं तो आप ये जो है टैब्स को का व्यू का तरीका जो है वो आप बदल सकते हैं. Another thing which is present over here is this show me option. This will get enabled when we'll try dragging and dropping these particular variables to different places. और ये तरह तरह के charts हैं which are the possibilities it talks about, which of course we'll be covering in further episodes that we will be learning in. All right, that's all for today for this episode. See you next time. Bye.